अचानक एक्टिव हुए पशुपति पारस। नीतीश के सामने रख दी ये खास डिमांड। क्या नीतीश पूरी करेंगे पारस की मांग? पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया है। रालोजपा ने इसे स्वाभाविक बताया है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष ये मांग रख दी है। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे तरारी से 4 बार जीत चुके हैं। साल 2015 में उनकी पत्नी और पार्टी के उम्मीदवार गीता पांडे मात्र 272 वोट से वहां से पराजित हुई थी। सुनील पांडे साल 2020 में भी वहां से चुनाव लड़े थे। उन्हें 63,000 वोट प्राप्त हुए थे। रालोजपा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह किया है कि एनडीए में तरारी की सीट रालोजपा को दी जाए। पार्टी ने अपनी तैयारी आरंभ कर दी है। पार्टी प्रदेश कार्यालय से इस बाबत कोर कमेटी की एक बैठक भी की। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद बीनू, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा और कई अन्य नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि तरारी सीट से पिछली बार भाकपा माले कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। अब वो आरा लोकसभा सीट से सांसद हैं, इसीलिए तरारी सीट पर उपचुनाव होंगे। इसकी तैयारी तेज हो गई है। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हाल में ही पशुपति पारस ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। ये एनडीए से पूरी तरह से अलग होने का संकेत था। अब उनकी पार्टी ने एनडीए से तरारी सीट की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान के इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों के सांसद बनने के बाद बिहार में जल्द ही खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तरारी के अलावा रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर उपचुनाव होगा। इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। बेलागंज में जेडीयू तो इमामगंज में हम का उम्मीदवार उतरना तय माना जा रहा है। वहीं तरारी और रामगढ़ सीट पर बीजेपी कैंडिडेट की तलाश कर रही है। इसमें से तरारी सीट पर अब रालोजपा ने दावा ठोककर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।